नाज़रीन व हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए में प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं इंडस्ट्री के बहुत ही सीजन अदाकार हैं, थिएटर ड्रामा फिल्में सभी कर चुके हैं। अपनी अनकन्वेंशनल और कैरेक्टर रोल्स की वजह से इंडस्ट्री में एक बहुत ही आला मकाम रखते हैं। यहाँ तक पहुंचे हैं करके बहुत ही मेहनत। Put your hands together for Zahid Ahmed। वाह सर वाह। भाई वेलकम टू हस्ता मनाए। थैंक यू वेरी मच। शो की रिवायत है, खड़े ही रहना पड़ेगा थोड़ी देर। हाँ, आप तीसरी बार आए, रेगुलर कस्टमर है हमारे। अभी मैंने कहा शायद कोई रियायत हो जाए, लेकिन नहीं। रिवायत है और के शेर सुनाना पड़ेगा। इन्हें शेर सुना के ठंडा कीजिए। आप लोग गर्म हैं क्या? ये बिल्कुल गर्म, नीम गर्म है, वार्म हुए में। चलिए जी, शेर मुलाहिजा फरमाइए। जब तुमसे मोहब्बत की हमने, वाह, तब जाके कहीं ये राज खुला। जब तुमसे मोहब्बत की हमने, तब जाके कहीं ये राज खुला। मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। वाह, मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। तशरीफ रखिए जाहिद भाई। बहुत गहरा शेर था। मैंने आते साथ ही सर्च किया था डीप शेर्स। डीप शेर सर्च ये किया आपने? गहरा शेर मिला मुझे। जाहिद भाई माशाल्लाह, भारी आवाज, अल्हम्दुलिल्लाह, दराज कद, काला लिबास, खुश शक्ल, ये तो सारी बातें हो गई मेरी। बिल्कुल। आप कैसे? ठीक है। तो जाहिद भाई बताना ये चाहूंगा कि आपने ऑडियंस को माशाल्लाह काफी गरमा दिया। अब वक्त हुआ है कि आपको भी थोड़ा नीम गर्म किया जाए। सेगमेंट का नाम है, आपकी एक्टिंग स्किल्स हमने देख ली हैं, बहुत अच्छी हैं। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से कैरेक्टर्स निभाते हैं। आज आपकी स्केचिंग स्किल्स भी नापी जाएंगी। ओके। सेगमेंट का नाम है बनावटी। यहाँ पर आएगा एक स्केच, जैसी स्केच आएगा ये बिल्कुल बिलबिला उठेंगे और 5 4 3 2 1 करेंगे, स्केच गायब हो जाएगा। और हमारे पास होंगे 30 सेकेंड्स टू रिक्रिएट इट फ्रॉम आवर ओन इमेजिनेशन। ठीक है? मुश्किल है थोड़ा, आपका मार्कर और वो वहीं पड़ा हुआ है। आते साथ ही काम पे लगा दिया तुमने। ये हो जाता है ना, इससे जरा लोग बैठे इनसे आइस ब्रेक हो जाती है। लगाओ बेटा। अच्छा, अभी शुरू नहीं करना? अरे ये क्या हो गया? क्या है? भाई साहब, हाँ जी। आप पहले दिखाएं। मेरे जिराफ के बाल हैं बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है जिस चैनल पे जराफ आ रहा है वो चैनल ठीक नहीं आ रहा। ट्यूनिंग आउट है। तेज हवा में चल रहा है। अच्छा, मेरा जिराफ जो है वो बस ऐसा है कि इनके अम्मी अब्बू का गाय वगैरह में मिलना जुलना बहुत था, तो बस गाय की सोबत आ गई है। हाँ। वाह। देखिए भाई, बात सुने, जिराफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? गर्दन। उसकी लंबी गर्दन, वो पूरी है, ज्यादा है बल्कि। अब ये आपको महसूस भी हुई ताजा। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा बनाया आपने। सबसे बुरा बनाने के लिए तालियां होनी चाहिए जाहिद भाई के लिए, इतना बुरा आज तक। अच्छा जाहिद भाई, इस शाकार के बाद ये सवाल तो बनता है कि बचपन में तो पिटे होंगे। हाँ। अम्मा अब्बा से पिटे, और सुना ऐसी बातों पे पिटे जो बताई भी नहीं जा सकती। यार बस थे, थोड़े से शरारती थे लड़कपन में, क्या कह सकते हैं। किन किन वजूहात पे पिटना हुआ? एक दफा अब्बू से बहुत गंदी मार पड़ी थी। गंदी मतलब कचरे से मारा? मतलब वो जब पड़ रही थी ना, तो मुझे भी अंदर से फीलिंग आ रही थी कि अब्बा ये गलत कर रहे हैं आप। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मत कर। बट वो शुक्र आखिरी थी। वो 2-3 वजूहात एक ही शाम में मिक्स होके, हाँ, तो वो गुस्सा थोड़ा ज्यादा हो गया था। एक तो ये बहुत लेट आया था, और दूसरा
बहुत नाजेबा है ये बात। लेट भी हो गए और गंदी बात भी। नहीं, लेट हो गए और मेरी जेब में उस वक्त उतने पैसे थे जितने नहीं होने चाहिए थे। ज्यादा पैसे भी जेब में थे ज्यादा पैसे और लेट भी आए थे। हाँ। पिटाई बनती है, मैं खुद पीट देता। तो हाँ, टीनेज लड़के के ना जेब में आमदनी पैसे ना, इसकी नहीं होने चाहिए। कहाँ से आए भाई, क्यों आए? क्यों आए, कैसे आ गए, हाँ, और लेट क्यों आए हो अगर पैसे ही कमाने गए थे? बहुत गंदी मार पड़ी थी उस वक्त। सही पीट दी, बिल्कुल सही पीट दी। सही किया अच्छा, था ये बुआ देखा ने। आपने, अब्बा कितना भी पीट क्यों ना रहे हो, बेल्टों से, रैकेटों से, ये सब चीजों से पीट रहे हो, आप हल्का सा एक हमला रोक दो उनका, एक हमला रोक दो तो वो बुरा मान जाते हैं। भारत ने, पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला कर दिया, सही इस तरह की बातें शुरू कर दी। इस तरह कहने लगते हैं। अरे भाई, तो पिटाई का सिलसिला स्कूल तक जारी रहा और स्कूल में भी नाजेबा हरकत। स्कूल में इतना ज्यादा नहीं होता था। गीले पर्चे चिपकाते थे आप टीचरों के ऊपर। हाँ, ये वाली शरारतें तो की हैं यार। इंक फेंकी है। अच्छा, इंक नहीं फेंकी किसी ने टीचर? इंक फेंकी है इन्होंने। आप अब फेंकी, वैसे आपने फेंकी, इंक वाले पेन्स होते हैं अभी? नहीं, ये सुनो, ये तुम्हारी ऑडियंस मुझे जज कर रही है बैठी, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, खुद अपने इनके पूछूंगा तो आप देखिएगा फिर हरकत क्या निकलेंगी। सो फाउंटेन पेन होते हैं अभी या नहीं होते? होते हैं ना। तो वो अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन टीचर पे किसी ने नहीं फेंके क्या? हाँ हाँ, फेंक नहीं, टीचरों पे तो हम नहीं फेंकते। अल्लाह तौबा, ये कैसी हरकतें करते हैं आप यार। मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ। इंक तो नहीं फेंकी हमने कभी, बुरा लगता है बेटा। तो इंक की पहले एक जमाने में थैलियां आती थी छोटी छोटी, आपके जमाने में भी आती होंगी। इंक की थैलियाँ? तो एक तो या तो डिब्बियां आती थी और एक उसकी रिफिल करने के लिए थैलियां भी आती। ओके। तो हमने क्या किया कि भाई एक थैली पकड़ी और टीचर की जो सीट होती थी वो फोम की, उस पर कपड़ा चढ़ा होता है, उसके नीचे फोम होता है, तो वो इंक उस पे छिड़क दी पूरी, यूं यूं करके गोल गोल गोल। ओए होए होए। वो उसने स्पंज ने एब्जॉर्ब कर ली। अब ऊपर कुछ नहीं था। अब टीचर आए और वो बैठे और पढ़ाते रहे, ये करते रहे। जब वो उठे तो वो होता है ना, फिंगरप्रिंट बन जाते हैं। ये उस जैसा एक प्रिंट था। तो उनका प्रिंट बना हुआ था प्रिंट। और टीचर को क्या पता, टीचर को क्या पता कि प्रिंट बना हुआ। जब वो उठे और पलटे ना लिखने के लिए, तो बच्चों को भी, हमें भी शौक लगा कि भाई अरे इतना बड़ा प्रिंट बन गया। तो उनको किसी ने बताया नहीं, किसी ने बताया नहीं कि यार अब बताएंगे तो फंसेंगे। और वो पूरे दिन स्कूल में ना जगह जगह उनके छापे पड़े हुए थे। अरे यहाँ से गए फारूकी साहब, अरे यहाँ से गए। तो ये हरकत हम ये भी कोई अच्छी हरकत तो नहीं थी करने नहीं, वाली अच्छी हरकत तो नहीं थी, लेकिन मजा आया, मजा आया। मजा आया। जाहिद भाई, ये बताइए, क्योंकि हाँ जी। आप ना सिर्फ ड्रामे करते हैं, थिएटर में भी आपने काफी अरसे काम किया, अभी भी करते हैं। हमने रिसेंटली आपका 1-2 साल पहले प्लेस देखे हैं, 2-3 साल पहले देखे होंगे। अच्छा। देखे हैं भाई, अल्लाह की कसम देखे, मजाक नहीं करता। तो ये जो थिएटर होता है, ये तो लाइव परफॉर्मेंस है, इनके सामने करना होता है, या आवाम के सामने जो हर वक्त बैठे देख रहे हैं कहाँ गलती हो जाए। और थिएटर में होती भी बहुत सारे भंड हैं। आपके साथ कभी बड़ा भंड हुआ है? हाँ, एक बड़ा भंड ये हो गया था कि अनवर साहब का हम प्ले कर रहे थे हाफ प्लेट। हाफ प्लेट, बिल्कुल। यासिर हुसैन हमारे उसमें मोइन अख्तर का किरदार अदा कर रहे थे, बेशक। और मैं भट्ट साहब का किरदार अदा कर रहा था, हाँ, जो कि अरशद महमूद साहब ने ओरिजिनली प्ले किया था। तो भट्ट साहब की थी बड़ी बड़ी मूछें, बेशक। और वो इतनी बड़ी वाली स्ट्रिप ना, फेक वाली, इतनी बड़ी कट के जो आती थी, तो वो लगती थी मेरे मुंह पे। तो वो एक दिन गलती से उतर आई प्ले के तरफ। प्ले अब के वो दौरान बात उतर मुझे फील हो रही थी कि अब ये उतर रही है, अब ये उतर रही है, अब ये उतरेगी, जगह छोड़ अब ली। ये उतर, हाँ जगह छोड़ रही है। अब परफॉर्मेंस भी करनी है, लाइंस देनी है, सीन सबको चल रहा है, और वो एक जगह लाइन बोलते बोलते वो साहिबा उतर आई, पूरी उतर आई। हाँ, वो बस मैंने यूं करी, फौरन हाथ से पकड़ लिया, तो वो यहाँ टिक गई। होती रही। अब मेरे पास यही ऑप्शन थी क्या कि मुंह पे मैं हाथ रख के बात करें? हाथ छोड़ूं, खोलूं, और जब हाथ उतारूं तो फिर मेरे पास कोई कहानी तैयार होनी चाहिए कि ये हुआ क्या। तो आपने कुछ किया है या पकड़े रहे बस उसे? नहीं, मैं कितनी देर पकड़ता, मैंने फिर कहानी पकाई एक दिमाग में। क्या पकाई? मैंने ये कहानी पकाई कि वो उतर आई मूछ, तो उस वक्त स्टेज पे गौहर रशीद भी थे उस वक्त। अरे वाह वाह वाह। ये हम सब ने, हम आपको शायद मालूम हो ना मालूम हो, बहुत खुशनसीब रहा हूँ मैं कि हमारा एक दोस्तों का ग्रुप रह चुका है इस्लामाबाद में। जी हाँ, जी हाँ। मैं, हमजा अली बासी, गौहर रशीद, अहमद अली अकबर, हरीम फारूक, अली रहमान, उस्मान खालिद भट्ट, ये हम सब थिएटर करते थे इस्लामाबाद में बेशक। मुख्तलिफ टाइम से। तो हमारी बहुत सी कहानियाँ इकट्ठे। तो आपने फिर संभाला कैसे? क्या कहा कि हाँ, तो मैं उधड़ रहा हूँ, छूट रहा हूँ, क्या है? क्या नाम था गौहर के कैरेक्टर का? इफ्ती भाई। इफ्ती भाई। वो ऐसे बोलता था मेरे से। तो वो गौहर को इवेंचुअली मैं हंस हंस के मैंने नीचे करके बता दिया, हाँ, कि भाई मूछ हाथ में है।
हाथ में आ गई है। हाथ में पूछा। गौर ने क्या कह सकते, कहता है अरे भट्ट साहब ये क्या हुआ आप? तो मैंने कहानी है गाड़ी के उस प्ले में जो एक खातून कैरेक्टर था जो मुझे भट्ट साहब को बड़ी अच्छी लगती, लेकिन कहीं उन मतलब वहमो गुमान में नहीं हो सकता था कुछ, ठीक है, वे बियॉन्ड हिज लीग। ठीक है। पता नहीं क्या नाम था उनका, कोई शायरा टाइप का कैरेक्टर था। तो भट्ट साहब ये कहते हैं जी कि मैं असल में जी मेरी मूछें हैं वो आती नहीं। अच्छा, तो मैं जाली लगा। क्या नाम था इनका, तरन्नुम जी को जो है ना मूछें बड़ी पसंद है, तो मैंने ये उनके लिए लगा के फिर तो जी। अच्छा, ये बहाना आपने, हाँ। स्टोरी लाइन नहीं थी ये। हाँ ये नहीं थी बिल्कुल भी नहीं। करना पड़ जाता बताना होगा, पड़ा। इम्प्रोव स्किल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट या, होती होंगी या। एक्टिंग के लिए। जाहिद भाई, ऐसा है बहुत देर से आपके फैंस बैठे हुए हैं, इनके मुंह सूख रहे हैं, इनके मुंह में सवाल हैं आपके। मैं माजरत चाहता हूँ, इसने आपको पानी नहीं पूछा। हाँ, इनके पास चलेंगे, इनसे सवाल भी करेंगे और इनका हम ऑडियंस से भी सवाल करते हैं। जिससे बात करेंगे उनसे आज ये सवाल किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान से माहिर इकट्ठे किए जा रहे हो मुख्तलिफ चीज़ों के, तो वो अपने आप को किस चीज़ का माहिर इनरोल कराएंगे, एक्सपर्ट। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? ज़ीशान अहमद। जिशान भाई, क्या करते हैं आप? मैं क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर हूँ। क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर हैं, वेरी नाइस। मैंने अक्सर देखा है पाकिस्तान में जब भी क्वालिटी एश्योरेंस की जाती है मुख्तलिफ चीज़ों की, थूक लगा के चेक करते हैं। पंक्चर की दुकान पे जाए, पंक्चर लगा देता है, चेक करते हैं। नहीं, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। थूक लगा के चेक नहीं कर सकते? अरे नहीं, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होती तो फिर चेक करते। सॉफ्टवेयर चेक कर ले। हार्डवेयर में हो सकता है वैसे, कंप्यूटर में हार्डवेयर में तो ये करते हैं, रैम लगाए। सॉफ्टवेयर एश्योरेंस इंजीनियर हूँ ना, सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता। ये बताइए जिशान भाई कि अगर आपको आप हैं सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, मगर पाकिस्तान से एक्सपर्ट जमा किए जा रहे हो, तो आप किस चीज़ के एक्सपर्ट होंगे? मैं टाइम बहुत पंक्चुअलिटी एक्सपर्ट हूँ। आप घड़ी बनेंगे हमारी तरफ से? घड़ी नहीं बनेगा, सिचुएशन के लाइक लाहौर की ट्रैफिक का आपको पता है। हाँ। ड्राइविंग एक्सपर्ट हूँ, कहीं भी पहुँचना हो टाइमली, ट्रैफिक को कैलकुलेट करके उस हिसाब से टाइमली पहुँचता हूँ। तो आप कैलकुलेशन के एक्सपर्ट होंगे भाई। ये बंदा टाइम ETA निकालता है, ये बंदा। जी, वेरी नाइस, अच्छा एक्सपर्ट है। तो सवाल है आपके पास? जी, मेरा आपसे सवाल है ताबिश भाई कि जो भी सिचुएशन हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपसे, उस इंस्टेंट में आप ऐसा स्टोरी टेल करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, तो क्या वो एक्चुअली आपके साथ हुआ होता है या आप क्रिएट कर लेते हैं? कभी कभी क्रिएट भी कर लेते हैं। कभी कभी किसी की कहानी सुनी होती है बहुत पहले कहीं, तो उसको अपनी बना लेते हैं। कभी कभी अपनी ही होती है वो कहानी। तो ये है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप कभी कहानी बेगम आई नहीं आपके साथ? जी बिल्कुल। अक्सर आप पकड़े जाते होंगे। बिल्कुल। तो आप जो कहानी उस वक्त सोचते हैं वो आपकी अपनी होती है या आप भी क्रिएट कर लेते हैं? होता है? सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपकी तरह। कहाँ पकड़े गए? कहाँ? तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 7 साल। 7 साल हो गए, वेरी गुड। तो अब तक कितनी बार आप मुलव्विस पाए गए, पकड़े गए? याद नहीं। काउंटलेस टाइम्स। जी, बहुत दफा। अच्छा लगा आपसे बात करके सर। थैंक यू। इसी तरह बचते रहिए, बैठिए। भाभी बताता चलूं, अगर ये आपसे रोज ट्रैफिक का बहाना बना रहे हैं तो इतना ट्रैफिक होता नहीं है लाहौर में वैसे, सिर्फ बता रहा हूँ। अगली बार आप चेक कर लीजिए। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जवेरिया है। जवेरिया, आप क्या करती हैं? मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, नॉन फॉर्मल एजुकेशनिस्ट हूँ। नॉन फॉर्मल एजुकेशनिस्ट? जी। बैठ के पढ़ाती हैं? खड़े होके पढ़ाती हूँ। तो मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशनिस्ट क्या? नॉन फॉर्मल एजुकेशनिस्ट बेसिकली ऐसे बच्चों के लिए जो नेवर स्कूल गोइंग हैं, तो उन बच्चों को हम ये एजुकेशन देते हैं और ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी एजुकेशन जो 1 ईयर की है, उसको हम 8 मंथ्स में 6 मंथ्स में इस तरह कोर्स में कवर टेस्ट पढ़ा देते? जी, वेरी। तो ये तेजी से रिलेटेड आपके आपके लिए क्वेश्चन है। अच्छा, आप दोनों के लिए, प्लीज उन दोनों के लिए एक चैलेंज पहले है। पहले तो मेरी बात सुनो। जी जी हमारा भी तो सवाल, जी जी हमारा भी जरूर। दिल है। जी जी ये बताइए, पाकिस्तान से जो एक्सपर्ट इकट्ठे किए जा रहे हैं, जैसे जिशान भाई बिल्कुल। टाइम के एक्सपर्ट, आप किस चीज के एक्सपर्ट होंगे? एक्चुअली मेरा एक चैलेंज था टंग ट्विस्टिंग का। पहले आप एक्सपर्ट तो बताएं ना, हमारा भी चैलेंज। टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टिंग ट्विस्टर्स पूछने की एक्सपर्ट होंगी आप? जी। वाह वाह। बताओ। दोनों के लिए आपको रिपीट करना है आफ्टर मी। आप बोले। हाउ मच वुड अ वुडचक चक इफ अ वुडचक वुड इट कुड ओनली चक एज मच एज अ वुडचक वुड। कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? चक चक है, थोड़ा सा स्पीड थोड़ी में चक करना। तो मैं कर ही लेता हूँ, लेकिन वो क्या है,
हाउ मच अ वुडचक क्या है? ये चैलेंज इसीलिए आपके लिए अरे था। एक बार तो बोले ना। असल तो बता दे। हाउ मच वुड अ वुडचक इफ अ वुडचक वुड हाउ मच वुड अ वुडचक वुड इट वुड ओनली चक आगे भी है, जवाब भी है। भाई ये किताबों में नहीं आया, ये आप अपनी तरफ से ऐड कर रही हैं। माशाल्लाह, शिकवा भी है, जवाब शिकवा भी है भाई। इट कुड ओनली चक अरे रहने दो ना, एज जितना अ भी वुडचक एज अ वुडचक It would only chuck as much as a वुडचक would chuck. थैंक यू। हाउ मच वुड अ वुडचक if a woodchuck chuck as if अगला दूसरा मैं ए रब्बा मैनू चुक ले। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था जरीन। Very nice. आप ये जो मैं भी आपको एक चैलेंज दूंगा। जी। रेड लॉरी ब्लू लॉरी, रेड लॉरी ब्लू लॉरी, रेड लॉरी ब्लू लॉरी, रेड लॉरी ब्लू लॉरी, अरे रेड असल लॉरी में येलो था रेड वो। लॉरी ब्लू लॉरी। ये सही एक्सपर्ट है। अब आपका ये इनाम है कि आप बैठ सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा किया जवेरिया आपने। और आपका बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशनिस्ट। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो बच्चे वो जीन्स और टी शर्ट में आ सकते हैं। हाँ मतलब आ सकते हैं। और ये छोटे बच्चों के लिए होता है या मैं भी आ सकता हूँ? सर ये प्राइमरी लेवल तक है, स्लम एरिया के बच्चे हैं मोस्टली हमारे पास। और आप उन्हें पढ़ाती क्या है नॉन फॉर्मल में? सर इंग्लिश, उर्दू एंड मैथ्स। इंग्लिश, उर्दू एंड मैथ्स। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच Thank you, मैडम। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मौज़म। मौज़म, क्या करते हैं आप? मैं मर्दों को बनाने में माहिर हूँ। वाह, इस चीज के एक्सपर्ट हैं आप? जी क्या जी। मर्दों को भगाने का? बनाने के, मर्द बनाते हैं। मर्द बनाते हैं? नहीं नहीं, पर किसमें से? बताएगा, वो एक्सपर्ट है। कैसे बनाते हैं भाई साहब ये मैन्युफैक्चरिंग? अस्सलाम वालेकुम ताबिश। ये दूसरों को मर्द बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देती। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। ये मर्द? ये बेटा आप तो बेवकूफ बना रहे, मर्द तो नहीं बना रहे। ये आप बेटा फोन करके करते हैं, छेड़ाछेड़ी करते हैं आप? जी जी, फोन क्रेडिट वगैरह मांगते हैं, बैलेंस वगैरह? ला लो। इसी तरह चल रहा है आप ही है ना सबा हॉस्पिटल वाली? आईसीयू वाली? नहीं नहीं सर, मैं सना हूँ। अच्छा आप सना है, सॉरी यार। सना, सबा, वो मैं मूंछों में अस्मा। पहचान नहीं सका, सॉरी। अच्छा मुझे तुम जो मैडम ने टंग ट्विस्टर बताए थे, हम भी तुम रेड लॉरी ब्लू लॉरी, और तुमने खातून की आवाज में रेड लॉरी ब्लू लॉरी, रेड लॉरी ब्लू लॉरी। यार मैं एक सवाल पूछा। हाँ। आज तक सबसे बड़ा गबन क्या किया तुमने? हाँ हाँ, सबसे बड़ा बेवकूफ क्या बना? मैं खाना मंगवाता था और लड़की का छोटा भाई बन के जाके खाना ले आता था। कहाँ जाते थे, कहाँ जाते थे, कहाँ जाते थे? दोबारा बोलना। वो मोहल्ले वाले फंसाए होते थे ना, कहाँ जाते थे? बाहर जाके मेन पे उनको एड्रेस बता देना, यहाँ आ जाएं, छोटा भाई आ रहा है, खाना ले लेगा। अकबर भाई, वाह बेटा, बहुत घटिया बात की आपने। अच्छा सर मेरा सवाल भी है आपसे। इस बात के बाद सवाल भी आप करो। दोनों सही है। सर आपको कभी किसी लड़की ने आज तक ब्लॉक किया? किसी खातून ने आपको ब्लॉक किए? हाँ, हो जाता है बेटा, कभी कभी हो जाता है। सर मेरा इस बात पे एक शेर भी है। सेम एज अबव है मेरा भी। भाई जब कंटेंट लद के आए हो तो माशाल्लाह। सब आज कर देगा ये। इस बात पे शेर भी है। क्या है? जनाना अकाउंट कभी फेक नहीं होता, मर्दाना अकाउंट कभी नेक नहीं होता, जिसे पड़ जाए ब्लॉक होने का चस्का, उसका अकाउंट कभी एक नहीं होता। उसका अकाउंट एक नहीं होता। सबा प्रिंसेस का जो आपके साथ बहुत ही रजा। इसी बात पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आएंगे। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तोहरे नाना की हामी है जान गई जे, कल मिले हाँ कल मिले है कल मिले रे, हम कबूल गए आज रे दगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। आजा बेटा मेरे पास, इधर आ जाओ।
बहुत वेलकम बैक टू हंसना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। मेरे साथ मौजूद है जाहिद अहमद। जाहिद भाई, क्योंकि आपको मैं अक्सर देखता हूं, आप बड़े बोल्ड स्टेटमेंट्स भी देते हैं, सच के साथ खड़े रहते हैं, तो वक्त आ चुका है कि आज आप फिर एक बार सच का साथ दें। सेगमेंट का नाम है पास कर या बर्दाश्त कर। आपके सामने 3 कार्ड्स पड़े हुए हैं, इनके पीछे हैं मुख्तलिफ सवालात। हो सकता है आप उन सवालात के जवाबात ना देना चाहें, तो अगर आप नहीं देंगे तो फिर ये जो शॉर्ट्स हैं इनके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हैं। अरक़े मच्छर पड़ा है, बहुत सारे मच्छरों का निचोड़, पुराने बकरे का खून, और ये मुझे भी नहीं पता क्या है। ठीक है, तो अब होगा ये कि आप एक एक करके सवाल उठाएंगे। अगर आपको जवाब देना है तो देंगे, नहीं देना तो वो मशरूब पी लेंगे। सवाल बहरहाल आप जोर से पढ़ेंगे। पहले बकरे का खून वाला पढ़े। कोई सलीका नहीं है वैसे मेहमानों के साथ करने का? ये तरीका बुला नहीं बुला है, के बेशक। उनको सवाल क्या है? मच्छरों का अर्क पिलाए। What is the largest paycheck you received? Tell the amount. आपको आज तक सबसे बड़ा पे चेक कितने का मिला, अमाउंट बताइए। ये सवाल लिखा है। भाई पैसों की कोई डिस्कशन करना कोई मुहज़्ज़बाना मुहज़्ज़बाना बात है। जी जी यार, खून पिए, खून पिए। यार ताबिश क्या बकवास है यार? अच्छा आप बता ये बाकी गंदा है। अरे भाई, गंदा है मच्छरों का खून, वो मच्छर मच्छर जो बकरा मंडी में इतनी होती- मेहनत मुझे नहीं लगता कोई करेगा। एक साथ पीले नाक बंद करके। मैं तो बता देता। हैं? हाँ, ऐसे पैसों पे लाना तो जिसकी वजह से खून पीना पड़े। अच्छा, सबसे ज्यादा कितने मिले? तो मतलब आप शो कराते हैं? आप बोल दो, 1500, 2000 कितने? अच्छा यार देखो, ये देखो आप, सॉलिड खून भी है, सॉलिड भी है। ओह माय गॉड, ये वाकई। और लाल हो रहे हो आप, लाल। तू बाहर मिल मुझे। मैं बाहर क्यों मिलूंगा, अंदर ही करेंगे जो बात करनी है। अब आएंगे हम पुराने बकरे के खून की तरफ। अस्तगफिर, ताज़ा भी होता, कोई फर्क ना पड़ता था तो खूनी ना। ये उसके फेफड़े से निकला है। सवाल मैं उठा देता हूं आपके लिए, ठीक है? सवाल है, अल्लाह अकबर, ये आसान है, आप जवाब दे दो। रैंक दीज एक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिंग स्किल्स। अबे अदनान सिद्दीकी, अभी हुमायूं चूंकि सईद। हम सब ने ऐसे सवाल का इनकार कर दिया है, तो अब ये गेम्स का हिस्सा बन गया। गेम्स का हिस्सा बन गया, इसी तरीके से निकालना है। रैंक दीज एक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिंग स्किल्स। अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी। एक्टिंग वाले फैसल कुरैशी। अच्छा, ये हो सकता है, इसमें हो सकते हैं अच्छे अदाकार, कम अच्छे, हाँ ऐसा हो ठीक है, सही है यार। फैसल कुरैशी नंबर 1, ठीक है। हुमायूं सईद नंबर 2, अदनान सिद्दीकी नंबर 3। डिफरेंस क्या है? रेंज, पर्सनैलिटी। ऑफ कोर्स, हाँ, जिस तरह के कैरेक्टर्स करने की हिम्मत, हाँ, करेज चाहिए ना ऐसे, सही बात। तो वो है। सबसे ज्यादा फैसल कुरैशी की रेंज है। वेरी गुड, है वेरी गुड। एक मोटिवेशन दे दूं मैं आपको, जितने बच जाएंगे ना वो मुझे करने पड़ेंगे, आपको भी आजादी होगी मुझसे कोई सवाल पूछने की। ये भी तो है, मैं भी तो पछताऊं इस शो को करते हुए, नाइस अकेले। अब मैं आपके लिए उठाने वाला हूं तीसरा, बिस्मिल्लाह। अब बात खवातीन पे आ गई है कि इनमें से कौन ब्यूटी के पैरामीटर्स पे सबसे अच्छी है। ये तो आप तबाह कर दोगे। सबा कमर, मायरा खान, यमुना जैदी, और बस 3। सबा अभी कमर, पूछा था ना कि लड़की ने ब्लॉक किया, इनमें से 2 करेंगी ब्लॉक अभी। नहीं। अरे वो देखेंगे भी नहीं। हाँ, नहीं देखते तुम्हारा शो। जाहिद क्या कह रहे हैं? अच्छा जाहिद कह रहे हैं, छोड़ो, ये कह रहे हैं यानी दोस्त। सबा कमर, मायरा खान, यमुना जैदी, खूबसूरती के पैरामीटर्स पे तीनों ही बहुत प्यारी और अच्छी हैं अदाकार हैं। भाई आप लोग मेरे ख्याल से बेहतर बता सकते हैं। ये लोग नहीं, इन्होंने नहीं पीना। आप बोलो मेरी तरफ से। आप पी ले, खत्म करें। ठीक है जी। सबा, मायरा और यमुना, खूबसूरती के एतबार से महज आई गेस सबसे प्यारी होंगी मायरा खान। वो भी चीख उठे। जाग उठा है सारा वतन। ए उसके बाद आ जाओ जी, सबा कमर। किसी को इख्तलाफ नहीं है इस बात पे। लास्ट पे यमुना जैदी, लेकिन अदाकार हैं और हैं तीनों ही इंतहाई खूबसूरत खवातीन और अच्छे लोग। इसमें तुम शामिल नहीं हो। मैं क्यों होऊंगा इनमें शामिल? तो अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और अगर मैं जवाब ना, तो कुछ भी पूछ ले, मुझे तो पता नहीं आप क्या पूछेंगे। और अगर मैं जवाब दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो पी लिया। बस एक ही पूछिएगा, मैं ये पीऊंगा। ताबिश, तुम जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हो कनाडा में, हाँ, जो शोज करते हो, जी, तुम्हें लगता है तुम्हारी मेन जॉब वो है या मेन जॉब ये है?
सवाल आपने ऐसा पूछा, जवाब इसका देर तक असर देता रहेगा। घटिया तरीन सवाल किया मैंने तुमसे, क्योंकि तुम अच्छा, वहां क्या है कि वहां किसी को बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, वहां मैं अकेला होता हूँ। जहां मुझे गैस बर्दाश्त करने होते हैं, पी लेता हूँ यार। ये थे गंदी गंदी टिड्डी की जुराबों का जूस। ओह, है ना? आया जुराबों का फील? सीधे हाथ वाला जुराब, जो ज्यादा पहना चाहता उल्टे हाथ वाले का डिफरेंट टेस्ट। जाहिद भाई, काफी ऑडियंस में लोग अभी बाकी हैं जिनसे हमें गुफ्तगू करनी है। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माजबीन शफीक। मैजबीन, आप कहाँ से आई हैं माजबीन? मैं सऊदिया से। सऊदिया से आई? वो तेल लाई हैं या बस सूखी आ गई? क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ? जी। बहुत बड़ा काम है। ये बताइए, अगर आप किसी चीज की माहिर होती, किस चीज की माहिर होती? मैं लंबी लंबी छोड़ने पे माहिर हूँ। लंबी लंबी छोड़ने। वाह वाह वाह, गुड, आई लाइक इट। इंडिया में न्यूज एंकर होती हैं आप आप। बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। फिर तो आप सऊदिया से भी नहीं आई होंगी, शादरा से आई होंगी आप। नहीं नहीं, मैं प्राइवेट जेट पे आई हूँ सऊदिया से। मैं समझ चुका हूँ, प्राइवेट जेट पे आई हैं आप। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि कोई सवाल है आपके पास? सवाल मेरा इनसे है। कर लें, कोई बुरी बात नहीं, नहीं। मैंने कहा आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत भारी है, जरा कोई सॉन्ग सुना दें प्लीज। उठा लेंगे, आवाज बहुत भारी। सवाल तो नहीं है ये सवाल है, ख्वाहिश है, फरमाइश है ये। शायद गाना आप, मैंने आपको गाते हुए सुना है और फिर मैंने मना किया है आपको, यार ये क्या कर रहे हैं आप? वही भाई, ये बहुत भारी आवाज है, उसको उठाना आसान नहीं है। प्लीज प्लीज। ना 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 ना, थोड़ा सा नहीं गुनगुना नहीं, दें। इज्जत बनी हुई है माशरे में। सिर्फ ये करते हैं बस बस हो गया गाना। आप गाती? नहीं नहीं, आपके पास कोई स्किल है ऐसी नहीं, बस यही है छोड़ने वाली। छोड़ने वाली? जी जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत इतने संजीदा मुंह के साथ आप बड़ी बड़ी छोड़ रही हैं। ये सीज फायर भी मेरे कहने पे हुआ है ना? आपके कहने पे? आपके कहने पे ये कराची के पोर्ट पे भी घुस आए थे वो। आपके कहने पे हैं लाहौर के पोर्ट, लाहौर की बंदरगाह, लाहौर की बंदरगाह भी उन्होंने तबाह की आपके कहने। बड़ा अफसोस हुआ जी, लाहौर की बंदरगाह तबाह हो गई वैसे। जी जी। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, आप और आपके बंदर खैरियत से होंगे सबके। ये लोग बेचारे लाहौर के समंदर में चप्पू मारते हुए जा रहे थे, बंदरगाह तबाह। कनाल में से, कनाल में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। सुनो, कनाल में नहाते तो नहीं होना अब तुम लोग? नहाते हैं लोग। अरे कल मैंने देखा बंदे नहा रहे थे, भैंसे भी नहा रही थी, घोड़े भी नहा रहे थे, सब एक साथ नहा रहे थे। कनाल की ये अच्छी बात। यूनाइटेड नेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सकलैन अमजद। सकलैन भाई, आप क्या करते हैं? सर, बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। बाय प्रोफेशन आप एक फार्मासिस्ट? माहिर अद्वियात। माहिर अद्वियात, वेरी गुड। एक्सपर्ट किस चीज़ के होंगे अगर आप यहाँ सेलेक्ट किए जाएं? एक तो दवाइयों के एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा मेरा जो इंटरेस्ट है फैशन डिजाइनिंग का एक्सपर्ट हूँ मैं, पर्सनल ग्रूमिंग। वाह, चलें ठीक है। दो आपके सामने सब्जेक्ट मैटर पड़े हुए। जी जी। लड़के, आप हम में से क्या क्या ठीक करेंगे फैशन डिजाइनर के हिसाब से? उनकी तो फैशन सेंस 10/10 परफेक्ट है, जाहिर अहमद की। जाहिर अहमद की? जी। आपकी मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज किस फैशन डिजाइनर के कपड़े पहने हैं आपने? बाय द वे, आप जो है ना वो ट्राउजर टी शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और समझ में नहीं आया आपका मकसद क्या था? समझ में इस वजह से नहीं आया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये जो पैंट आपने पहनी है इसमें फर्क नहीं कर पा रहे कि ये पैंट है या ट्राउजर है। ये इसमें आपकी जगह भी रखी हुई है। जी इसको काइंडली या आप अपनी पैंट चेंज करें या फैशन डिजाइनर चेंज करें। मैं पैंट चेंज कर लेता हूँ, आ जाइए। बहुत अच्छा, आपने अच्छा लगा। सवाल है आपके पास? जी, मेरे पास एक सवाल है जाहिद सर के लिए। भाईजान, वो सवाल ये है कि आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया था, स्क्वाड्रन लीडर अलाउद्दीन अहमद इज योर नाना, आई थिंक सो, एम आई राइट? और स्क्वाड्रन लीडर औरंगजेब कोई आपके नाना फौज में थे? सो ओके, द क्वेश्चन इज कि अभी जो रिसेंट हमारे एक कन्फ्लिक्ट हुआ है, हमसायों के साथ लड़ाई हुई है थोड़ी सी, उसमें जो एक नेशनल क्रश बनकर उभरे हैं वो एयर वाइस मार्शल चीफ औरंगजेब। So like he is very handsome and so you are. So I want to ask
कि कल को अगर कोई ऐसी फिल्म बनती है तो उसमें आप उनका रोल प्ले करेंगे बिकॉज यू जस्ट लुक लाइक हिम एंड बहुत रोल प्ले का शौक है आपको? मतलब AVM औरंगजेब का अगर आपको रोल मिले? मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मुझसे कई गुना ज़्यादा, और अगर मिले तो फिर भी ऑफ कोर्स वो करेंगे। ऑनर ऑफ कोर्स। आपने की भी है नेवी के लिए हंगोर? हाँ, नेवी के लिए हंगोर की है मैंने। और उसमें आप क्या बने, कुछ बता सकते हैं? तस्नीम अहमद उनका नाम था, एंड ही वाज एट दैट टाइम CEO थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, और वो लिविंग लेजेंड हैं, वो अभी भी ही इज अलाइव। और उनका जो मार्का है वो आई थिंक कभी दोबारा रेप्लिकेट नहीं हुआ जो उन्होंने जो। लेकिन ये अभी रिलीज नहीं हुई है? नहीं, हंगोर तो है और यूट्यूब पे है। यूट्यूब पर है। दो टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? बाकिर अली राहत। आखिर आप क्या करते हैं? कवाल। कवाल हैं आप? माशाल्लाह। हाँ जी भाई मुख्तसर सा कोई कलाम सुनाइए अच्छा सा। ये ज़ाहद भाई की नज़र है। नजर कर दीजिए। दगाबाज रे है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, हाँ तोरे नैना 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 है दगाबाज रे, है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, कल मिले हाँ कल मिले है, कल मिले रे हम कबूल है आज रे, है दगाबाज रे, है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, काहे खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल, काहे ना तुमाने बतियां है, काहे पड़ा पीछे जान दे बैरी, मैं जानू क्या तोरे बतियां है, इस अदा पे तो हम कुर्बान गए जी, तोहरे नाना की हामी है जान गई जे, कल मिले हाँ कल मिले है, कल मिले रे हम कबूल गए आज रे दगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। आजा बेटा मेरे पास, इधर आ जाओ। जाहिद भाई कमाल कर गया लड़का है वाकई यार। मैं इसको गिफ्ट देना चाहता हूँ। जरूर दें आप। आजा मेरी जान। वेल डन, ताली होनी चाहिए इसके लिए यार। बहुत यार माशाल्लाह, गॉड गिवन टैलेंट। क्या 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 इंशाल्लाह। बेटा ये मेरी तरफ से जाहिद भाई 10-15 हज़ार देना चाहे वो उनका मसला। 10-15 हज़ार से कई बड़ी बात कर गया। हाँ। क्या मांग लिया उसने? मैं नहीं बता सकता। फिर ठीक है बैठे। उसने कान में बताया मेरे। वक्त हुआ है, एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। रो भी रहा है। रो भी तो रहा है। वो अच्छा मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। वो अच्छा अच्छा छोड़ो, अब जो हो रहा था हो गया कुछ। वेरी नाइस। बैक टू अस्सलाम मना है, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। मेरे पास मौजूद हैं द ग्रेट जाहिद अहमद। जाहिद भाई, यस भाई, क्योंकि आप थिएटर में काम कर चुके हैं, एक्टिंग का क्लेम है आपका कि आप अच्छी करते हैं, वक्त आ चुका है इन दोनों चीजों को टेस्ट किया जाए। हमारे पास सेगमेंट है, इसका नाम है मुंह के फायर। मुंह के फायर में ऐसा होगा कि आप और मैं दोनों खेलेंगे। ये सबसे पहले आप खेलेंगे, आपको एक डायलॉग बोलने को दिया जाएगा। उस डायलॉग में एक कैच ये है कि सबसे पहले इस पर्ची में से मैं आपको वो डायलॉग किस एक्सेंट में बोलना है वो उठाऊंगा। अच्छा, पहले डायलॉग देख लेते हैं, आपका डायलॉग क्या है, दिखाओ। तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि तुम ना मिली तो अपनी जान दे दूंगा। ठीक है। आपका एक्सेंट है, आप पख्तून
लोकल, आप एक पठान, ठीक है? सबसे पहले तो आप पश्तो एक्सेंट में ये डायलॉग बोल दें। पठान दे, हम पठान का ना। पठान। वो ख्वाजा, तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम ना मिली तो अपनी जान दे दूँ। बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। सॉरी यार, कोई पठान अगर बैठा था मेरी ना मिली तो जान दोगे, अगर मिल गई तो क्या दोगे? अचार देगा। अचार देगा। अचार देगा, हमारी मामू ने बनाया। मामू के जिक्र आएगा। अच्छा, ये तो हो गया आपका एक्सेंट। अब इमोशन है। अच्छा। पठान इज क्राइंग और डायलॉग यही है, वो ख्वाजा तुमसे इतनी मोहब्बत करता है ना कि तुम ना मिली तो ख्वाजा अपनी जान दे देगा। बहुत अच्छे। अब पठान है, रो तो रहा है, डायलॉग यही है। अब प्रॉब्लम है उसके साथ, प्रॉब्लम यह है कि उसे जोर से बाथरूम जाना है। डायलॉग यही है, रो भी रहा है। ये बात वैसे बाथरूम से आने के बाद भी कर सकता है। वो जान देने बाथरूम जा रहा है। उसको ऐसा करना है कि बात जान निकल जाएगी। वो ख्वाजा दिल तराशा बात सुनो कर। ख्वाजा तो अच्छा रो भी रहा है। रो भी तो रहा है, बाथरूम में आ रहा है। वो ख्वाजा मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता है ख्वाजा। ख्वाजा छोड़ो, अब जो हो रहा था हो गया ख्वाजा। वेरी नाइस। अब मेरी बारी है। अच्छा, आप भी इसमें बेटा कोई आसान सा डायलॉग लगाओ। आसान क्या, इसके ऊपर जहन्नुम लाओ भाई इस पे। मेरी जान एक बात सुनो, बस लड़की और ट्रेन एक जाती है तो दूसरी आती है। लो भाई, डायलॉग क्या है और एक्सेंट क्या है? एक्सट्रीमली बुजुर्ग। बुजुर्ग क्या? एक्सट्रीमली मतलब ऐसा है कि डायलॉग के बाद मरना है उन्हें। ये उम्र की बुजुर्ग है। मेरी जान बस लड़की और ट्रेन जी जी जाती है और एक के बाद आती है। हाँ बेटे, हाँ। अब मैं दांत भी नहीं निकाल लूंगा, अब मैं दांत भी नहीं लगेंगे मेरे। अब क्या है? मौत के मुंह में है मगर ठरकी है। मैं साइड पे हो जाऊं? नहीं नहीं, फील आने दे। बात सुनो मेरी जान। भैया अब रुक जाओ बेटे, रुक जाओ, सांसें उखड़ रही हैं। मस्त लड़की और ट्रेन बेटे, एक जाती है एक आती है, समझे? अब क्या है? लो, आखिरी सांस ले रहे हैं और ये आखिरी बात बोल रहे हैं। और आखिरी बात ये है, वाह वाह, सीधा कंफर्म जहन्नुम। कंफर्म जहन्नुम। मेरी जान। अब मौत के फरिश्ते जरा हटो अभी। हाँ मैं जी अब्बा जी। ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन। जी अब्बा जी, इसको सीरियस में हाँ। मेरी जान। जी अब्बा जी। बस लड़की और क्या है? ट्रेन। अरे अब्बा जी, अरे भारत ने पाकिस्तान पर ही हमला कर दिया। यार ये मोदी जी ने एक अजीम डायलॉग दे दिया है ना, भारत ने पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला कर दिया। स्पेन तो देखता है कि पहले मैंने उल्टा बोल दिया था। वेरी नाइस, बहुत अच्छा खेला जाए, वेरी वेल प्लेड। इंडी के अंदर आपका एक प्री पार्टीशन घर है जिसमें आप रहते थे, तो कभी प्री पार्टीशन है ऐसे घरों में सुनने में आया है कि भाई चीजें होती हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती, आपके घर में ऐसा कुछ था? यार कुछ था तो सही। वो तो हमारे घर में भी बहुत कुछ है इस तरह के घर में होता है। क्या था? कुछ पैरानॉर्मल था वाकई। यार देखो, इन चीजों के बारे में बहुत शोर तो नहीं हो सकता इंसान। ये शौक नहीं हो सकता, आप ऐसी दबे लफ्जों में बताएं। शोर शोर देखो, हमारे एक मेरे सगे मामू थे,
सगे मामू जो उस घर में रहते थे। सही है। और जब से मैंने होश संभाला है तो कहा यह जाता था कि वो नॉर्मल नहीं है। अच्छा। और मैंने भी जहाँ तक देखा है तो वो एक नॉर्मल इंसान कहीं से नहीं थे और सारी जिंदगी नहीं रहे। ठीक है। उन मिस्टीरियस से थे या कुछ ज़हनी प्रॉब्लम? मिस्टीरियस नहीं, बस वो नॉर्मल इंसान ही थे, आप उनसे बात नहीं कर सकते, वो जोन में नहीं है। ओके ओके। वो कहीं और ही होते थे हमेशा। सो या वो एक चीज़ थी और वो कहा जाता था कि बिकॉज किसी चीज़ की प्रेजेंस है। ओके। आपने कभी खुद नहीं देखी? नहीं, मैंने देखी नहीं कभी, लेकिन उनको मैंने, लेकिन मामू देखे आप? हाँ, मामू देखे। जाहिद भाई ऐसा है कि जाने से पहले हमारी ऑडियंस में बहुत अच्छे अच्छे सवालात पूछे गए आज। अच्छा। और इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे जवाबात भी दिए कि कौन किस चीज़ का एक्सपर्ट होगा। हाँ। तो आज मेरे नज़र में जो सबसे अच्छा एक्सपर्ट था मौज़म भाई थे। मौज़म कहाँ हैं आप? आ जाओ। काम की बात इन्होंने कोई नहीं की। इनसे अब पूछो जरा, मैं दूंगा क्या? माइक दे माइक। हाँ क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो तुम? इनको दे रहा हूँ बस। इधर आओ। माइक मुंह को लगाओ। जी सर। हर वक्त मशहूर टैलेंट जब दिखाना हो तभी दिखाया करो। ठीक होगा। ओके सर। सुनो, तुम्हारे अम्मी अबू को पता है ये करते फिरते हो तुम? हैं क्या कह रहे हैं? अम्मी अबू को पता है ये करते फिरते हो? सर आजकल डिजिटल दौर आ गया, व्हाट्सएप बन गया, वो थोड़ा सा ना परहेज करना पड़ता है इस मामले पे। वो होता है ना। अच्छा, तुम्हारी जो ऑल्टर ईगो है जो लड़की की, इसका नाम क्या है? सना। सना नाम है जी। कहाँ की है? इसके अंदर तक उतर गई सना। कहाँ है? एरिया कहाँ का है इसका सना का? सना कहाँ रहती है? सब्जादार। सब्जादार की सना। वेरी गुड। आखिरी बार तुमने, जाहिद भाई बैठे हैं, इधर बैठ जाओ। जी सर। तुम एक सीरियस औरत हो, सीरियस, संजीदा सीरियस औरत, सीरियस। अभी मास्टर्स करके निकली हो? मास्टर्स नहीं, तुमने बहुत गम देखे हैं लाइफ में। तुम पूरा सहरा पैदल क्रॉस करके आई हो शहर, ठीक है, और तुम्हें पहला शख्स जो दिखा है वो जाहिद अहमद दिख गया। तुम्हें अचानक मोहब्बत हो गई और तुम रो रही हो, बिख रही हो, प्यासी हो, ठीक है, और तुमने प्यार का इजहार करना है। प्यार का इजहार? आप पहले तो प्यास का इजहार करना है। प्यास अभी उसके पास एक ही प्यास है। डूब जाओ कैरेक्टर में, डूब जाओ। जाहिद भाई आप डूबे रहे सर। अल्लाह। इसके अंदर थोड़ी प्यास कम करो, प्यास कम करो। सर मैनू लगता है एनू पानी नहीं चाहिए। ऐसा रास्ता च कोई नहीं आई। इसके अंदर प्यास और भूख दोनों। सर नस जा इधर। मजबूरी लगा लो, मजबूरी। सर मैं कह रहा सर नस जा इधर। बेटा हवस कम करो, हवस करो। बोलो सर, बोल दो सर। जाहिद साहब आपसे कुछ कहना था मैंने। मुझे आपसे बेतहाशा मोहब्बत हो गई है। अगर आप मुझे ना मिले? अगर आप मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। बेटा जल्दी से चावल तैयार कराओ, सब चावल खाएंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। सीधा निकल जाओ। जाहिद भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्ता मनाए। आज जैसा कि ऑडियंस से पूछा मैंने कि किस चीज़ का माहिर इन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, अगर सारे माहिर पाकिस्तान, आप किस चीज़ का माहिर बनना पसंद करेंगे अगर आपको पाकिस्तान से आवाज़ आए कि भाई माहिर जमा करने? मैं माहिर जमा करूंगा। आप जमा नहीं करोगे, आप किस चीज़ के माहिर बनेंगे? किस चीज़ के? इनमें से किसको जाने देना या नहीं? हाँ, यानी इनमें से कौन एक्सपर्ट बन सकता? आप एक्सपर्ट्स के एक्सपर्ट होंगे। या क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एक्सपर्ट्स। वेरी नाइस। ये जो आखिरी बंदा है ना, इसको नहीं जाने देना। इसको तो यहीं रखेंगे। ये सहरा में मरेगा। घी मरेगी, मरेंगी। जाहिद भाई लेकिन जाने से पहले आपके बहुत सारे फैंस यहाँ देख रहे होंगे। मैं सब जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, हम उनसे सवाल ये करना शुरू हो गया हूँ कि अगर आपको अपने फैंस को ये बताना हो कि एक चीज जो उन्होंने बिल्कुल कभी नहीं करनी, वो क्या चीज होगी? अल्लाह को कभी नहीं भूलना। बहुत अच्छी बात। विद दैट नोट आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।